दोस्तों नमस्कार। मेरे इस YouTube मंच पे आप लोगों का स्वागत है। जी हाँ, मिहिजाम जामताड़ा दोनों जगहों पर प्रशासन जिस तरह से मुस्तैद होकर चुनाव को संपन्न कराया, पूरी तरह से वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। अब लोगों के जहन में उम्मीदवारों को लेकर चर्चा हो रही है। जी हाँ, कौन सा उम्मीदवार बाजी मार रहा है, कौन सा उम्मीदवार अंतिम समय पिछड़ गया, इसकी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। कई बिंदु को आपके सामने रखेंगे। खास करके मिहिजाम का चुनाव जो हुआ, पूरी तरह से साफ सुथरा प्रशासन ने कराया। शांतिपूर्ण ढंग से लोगों ने अपना मतदान किया। वोटर्स प्रशासन को, उनकी पहल को और उनके द्वारा किए गए व्यवस्था को सराहना करते दिखे। चर्चा रहा वोटिंग खत्म होने के बाद चौक चौराहों पर, खास करके मिहिजाम का अध्यक्ष पद को लेकर जो चर्चा चल रहा है, अभी तक चर्चा गर्म ही है। जी, किस उम्मीदवार ने बाजी मारी, थंबनेल नहीं होगा। कौन सा उम्मीदवार पिछड़ गए, किस उम्मीदवार ने किस जाति में घुसपैठ किया। देखिए, यह तो निश्चित है कि चुनाव जब भी होता है, किसी का चुनाव हो, लोकसभा हो, विधानसभा हो, नगर निकाय हो, यह कटु सत्य है, इसको मानना ही पड़ेगा। दबी जुबान से मानिए या यूं ही मानिए, अंततः चुनाव कहीं न कहीं जाकर एक समीकरण के दरवाजे पर जाकर पहुंच जाता है। उसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अंतिम में, खैर, जो चर्चा है मिहिजाम के चौक चौराहे पर कि इस बार जो चुनाव हुआ नगर परिषद अध्यक्ष पद का, उस चर्चा के हिसाब से बता रहे हैं। लोगों का कहना है कि अंत समय में चुनाव जातिगत रूप में बदला। ये हम नहीं कह रहे हैं, लोगों का कहना है। जी, इसमें कुछ कुछ बिंदु है। पहले कुछ उम्मीदवार का चर्चा करेंगे, कुछ उम्मीदवार के बाद में चर्चा करेंगे, और चेहरा मायने रखा। नगर परिषद अध्यक्ष का चुनाव जो हो रहा था, उसमें चेहरा बहुत बड़ा मायने रखा। अंतिम वक्त में, पहले तो जो भी प्रचार चल रहा था, जिस तरह प्रचार चल रहा था चला, सभी उम्मीदवार पूरे दमखम के साथ उतरे, अपनी ताकत झोंकी, जो चुनाव में होता है। तो शुरू करते हैं चर्चा थोड़ा सा। जयश्री देवी, उसके बगल में नाम लिख लिए कमल गुप्ता। कविता देवी अरुण दास, संगीता देवी बालमुकुंद रविदास, पुतुल कुमारी पुतुल देवी, काजू शर्मा, प्रीति देवी, राकेश लाल, और उम्मीदवार का चर्चा दूसरे एपिसोड में करेंगे। चौक में जो खबर है, पान गुमटी चाय गुमटी में जो खबर चल रहा है, जो वहां पर चर्चा हो रहा है, इस 5 पे चर्चा है। उससे ज्यादा चर्चा 2 कैंडिडेट पे आया। देखिए, पूरी तरह से यह बात हम नहीं कह रहे हैं,
जो भी श्रोता, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मेरा अनुरोध होगा, यह मेरी बात नहीं है, हम सिर्फ उनकी बात को आप तक पहुंचा रहे हैं। जी हां, जो चर्चा आया कि जयश्री देवी शुरुआती दौर में पूरी तरह से पिछड़ती हुई नजर आ रही थी। जयश्री देवी समर्थक, ये बात हम नहीं कह रहे हैं, चर्चा है। कविता देवी बढ़त बनाई हुई थी, नेक टू नेक बढ़त बनाई हुई थी, यह भी चर्चा है। संगीता देवी कब किस जगह पलटी मारेगी आगे होने में, जगह जगह पे, यह भी चर्चा रहा। पुतुल कुमारी, काजू शर्मा की पत्नी, वो भी खूब चर्चा में रही। प्रीति देवी, राकेश लाल, यह भी पूरे सवाब पे रहे। लेकिन जो बाजी पलटा वह मिहिजाम में हमको बोलते हुए यह लग रहा है कि जो पहले चर्चा हो रही थी कि जयश्री देवी पिछड़ रही है, वो सही था। हमको बोलने में कोई गुरेज नहीं है। लेकिन अचानक क्या हुआ कि जो कैंडिडेट दूसरे और तीसरे नंबर पर काम कर रहा था, या लड़ाई चल रही थी, वो ऐसा क्या हुआ कि तुरंत रेस में आ गया। और रेस ही नहीं आया, बल्कि कई प्रत्याशी को वहां से पीछे छोड़ना शुरू कर दिया। जी, और यही खबर है, यही हम बता रहे हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, थोड़ा बने रहिएगा, लेकिन इंटरेस्टिंग है। एक बात और बता दें, सभी प्रत्याशी जितने भी लड़े, बेहतर तरीके से लड़े। अंत समय में जिस प्रत्याशी ने विभिन्न जाति में, जी हां मैं स्पष्ट कर दूं, विभिन्न जाति में अपना पकड़ बनाते नजर आए, वोटिंग के मात्र 2 से 3 दिन पहले उनका पकड़ अंत तक बना रह गया। कल तक जो व्यक्ति या कल तक जो समाज उनसे दूर हो गया था, अचानक उसमें सटना शुरू कर दिया। और यही कारण है कि जो चर्चा हुआ चौक चौराहे पर, उसका यही कारण है कि अचानक से उस पे लोगों का फ्लो आ गया, लोगों का रुझान आ गया, लोग जुड़ने लगे। एक माई समीकरण भी होता है, बोलने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद समझदार हैं, खुद समझते भी हैं। माई समीकरण मिहिजाम में पूरी तरह से बिखरा हुआ था। इसको मैं पूरे तरह से कह सकता हूं, पूरे तरह दावे के साथ कह सकता हूं। जी हां, जिसका लाभ या फिर कहें जिसका समर्थन किसी के फेस के ऊपर में आया और उस जाति के, उस स्वजातीय लोग ने उसका सपोर्ट कर दिया अंतिम समय में। जी हां, खूब चर्चा है। चर्चा एक यह भी रहा, कोई प्रत्याशी यदि हैं तो बुरा ना माने, मैं उनकी बात को दूर नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो चर्चा वो भी कर रहा हूं कि एक खास पार्टी के लोग
उनको अंदर से सपोर्ट नहीं किए। यह बात भी अंदर खाने में पूरी तेजी से चल रहा है। अगलगी घटना मींजाम में हुई थी। अगलगी घटना के बाद जितना समय बीतता गया, हम प्रत्याशी का नाम नहीं लेंगे, उस प्रत्याशी के पीछे लोग जुड़ते चले आए। हमने भी कई जगह, कई मोहल्लों में देखा कि कल तक जो समाज, जो व्यक्ति परिवर्तन की बात कर रहे थे, अचानक क्या हुआ? उसटना शुरू कर दिए। संगीता देवी एक बड़ा समुदाय में सेंधमारी कर दिया है। जी हां, एक बड़े वोट बैंक में सेंधमारी किया है। रिजल्ट क्या होगा हमने बताएंगे। रिजल्ट क्या होने जा रहा है, किसके पक्ष में आएगा पता नहीं, लेकिन जो चर्चा है उसमें हम भी सहमत है कि संगीता देवी ने एक जाति में विशेष करके घुसपैठ किया, जो कि वह वोट कहीं न कहीं कविता देवी को जाता है। कविता देवी को वोट कुछ जगहों पे, कुछ समाज में पूरी तरह से कटहल के लाठा जैसा चिपका रहा। लेकिन एक बड़ा धड़ा, जो मींजाम का जो एक बड़ा धड़ा है, वह वोट अंतिम वक्त में पूरी तरह से छूट गया। वह वोट कहीं और चला गया। ये सारा समझते जाइए, बोलने की उतना जरूरत नहीं है, आप खुद समझदार लोग हैं। एक उम्मीदवार प्रीति देवी, उनका जो वोटर्स था यह है पूरी तरह से और ईमानदारी के साथ उनके साथ डटा रहा अंतिम वक्त तक। यह बात भी मैं सही तरीके से कह रहा हूं, उसको मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं। उनका वोट बैंक में कोई भी प्रत्याशी सेंधमारी नहीं कर पाए। पुतुल कुमारी, जी हां, उनको एक मोहल्ला आवाज थोड़ा सा, पुतुल कुमारी, उनको जहां से ज्यादा भरोसा था, चुनाव के ठीक उनके वोटर्स में सेंधमारी हुआ। कितना हुआ ये तो एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे, लेकिन उनके वोटर्स में सेंधमारी हुआ। उसका लाभ लाइन के उस पार एक मोहल्ला है, वहां से भरपाई हुआ है, यह भी खबर है। थोड़ा सा चर्चा और करते हैं कविता देवी वर्सेस जयश्री देवी को लेकर। मींजाम के सभी सम्मानित लोग देखे होंगे, मतदान के ठीक पहले, हम वीडियो भी देंगे आप लोग को, देख लेंगे उसको।
मतदान के ठीक पहले, आवाज़ थोड़ा सा भारी हो गया है तो थोड़ा समझ लीजिएगा भाई आप लोग। हाँ, इसलिए आवाज़ जो गड़बड़ गड़बड़ निकल रहा है, देख लीजिएगा आप लोग। जयश्री देवी का एक अचानक सा बड़ा होर्डिंग बैनर निवेदक कमल गुप्ता के साथ आ गया, अचानक आया। शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। देखिए, आवाज में थोड़ा गला में ये है, समझिए भाई आप लोग, जितना बोल रहे होते समझ लीजिएगा। सभी कोई देखे होंगे जो मैन चौक है मिहिजाम का, जिसको कि हर्ट बोला जाता है मिहिजाम का, उस हर्ट पे पहले चुनाव के एकदम स्टार्टिंग पीरियड जो प्रचार का हुआ, जिसने कि बढ़त बना रखा था, कविता देवी का भव्य सादम बैनर लगा हुआ था उस जगह पे। देखिए, यह बात सही है, इसमें गुरेज की बात नहीं है। लड़ाई कविता देवी ने बेहतर ढंग से लड़ा, प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं हुआ। जी हां, ये तो हम कह सकते हैं। जिस तरह से चुनाव लड़ना चाहिए था उन्होंने लड़ा। उसके घात, उनके साथ विश्वासघात हुआ, क्या हुआ ये तो रिजल्ट के बाद पता चलेगा, लेकिन उन्होंने लड़ा बेहतर तरीके से चुनाव को। हम चर्चा कर रहे थे उस बैनर पोस्टर का। गुरुवार की रात था, शायद, उतना ख्याल नहीं है, शायद गुरुवार की रात था। उस रात में एक पोस्टर लगा, होर्डिंग बड़ा सा, हमें लगा इतना बड़ा था कि उतना बड़ा पोस्टर के सामने, उतना बड़ा होर्डिंग के सामने अचानक से कविता देवी छोटी नजर आने लगी। जी हां, उस होर्डिंग, वह पोस्टर, इतना बड़ा मैसेज। देखिए, चुनाव में है ना, चुनाव में जो दिखता है वो बिकता है, जो बोलता है लोग, चर्चा भी होता है। अचानक इतना बड़ा पोस्टर होर्डिंग लग जाना एक रणनीति का हिस्सा था क्या? आखिर यदि वो पोस्टर लगाना था जयश्री देवी को, तो शुरू में क्यों नहीं लगाए? क्या कारण था? लोग कह रहे थे कि पोस्टर तो बना जरूर था, लेकिन लगाने का जो मुहूर्त था, जो समय था, वो सही नहीं लग रहा था। इस वजह से उस चौक पे, उस मोड़ पे सबसे बड़ा होर्डिंग पोस्टर जो लगा था वो कविता देवी का था। सबकी निगाहें एकदम टू एंड टच कहते हैं कविता देवी के ऊपर में। जो ही बड़ा सा होर्डिंग लगा, अचानक सभी लोग उसको देखने लग गए कि इतना बड़ा होर्डिंग, इतना बड़ा पोस्टर, हिट कर गया वो पोस्टर। उसी बीच में जो कुछ हुआ आप लोग सब देखे, और अंत में हम यह कहेंगे कि हम कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं। चुनाव सभी प्रत्याशी लड़े हैं, जीत हार किनकी होगी 27 तारीख को पता चलेगा। लेकिन जो चर्चा था, लेकिन जो चर्चा है चौक चौराहों पर, हम उसको आपके सामने रखें। सबों को पता है कि मिहिजाम जो वोटिंग हुआ है वो 60.14% हुआ है। 37,000
56 मतदाता थे, हैं। उसका यदि गुना भाग करेंगे तो तकरीबन 22,285, जो भी है आंकड़ा थोड़ा देख लीजिएगा, मेरा मैथ कमजोर है, तो 22,285 के आसपास ठहरता है। उतना वोट पोलिंग हुआ सभी प्रत्याशियों के बीच। अब देखिए 27 तारीख को क्या होता है। एक बात मैं और कह दूं, एक वीडियो मेरे द्वारा और बनाया जाएगा, वह भी बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, उसे भी आप लोग जरूर देखिएगा। धन्यवाद। यदि वीडियो मेरा अच्छा लगा तो जरूर उसको लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव हमको जरूर दीजिए, आगे बढ़ने में सहयोग देता है। धन्यवाद।